स्वर्ग की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर रहने के लिए जो मकान थे वो भी कम पड़ने लगे। अब नर्क में क्या था, नर्क में बेरोजगारी बढ़ गई। वहाँ के यमदूतों को जो है कोई भी काम ही नहीं रह गया कि वो यातना किसे देते। सिर्फ एक आदमी बचा हुआ था, उसे भी वो कितनी यातना देते। अब बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, चारों तरफ त्राही त्राही। बात शंकर भगवान और विष्णु जी तक पहुंची। जब ये बात शंकर भगवान और विष्णु जी तक पहुंची तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यमराज के ऊपर जो है क्रोधित होकर के कहा कि तुरंत यमराज को भेज करो, यहाँ पर तुरंत भेजो यमराज को, उसने ऐसा क्या किया है। तो यमराज जो है तुरंत उनकी सभा में हाजिर हुए, भोलेनाथ की और विष्णु भगवान की। उन्होंने कहा कि स्वामी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई भी गलती नहीं, ये सारी गलती मनुष्य की है। एक मनुष्य हाथी की है, इस हाथी ने मुझे बहका दिया था, जिसके कारण मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यहाँ पर बुला करके उसकी सत्यता का पता लगाया। विष्णु भगवान देखे और बोले, कहने लगे कि हाँ हाँ, मनुष्य की बुद्धि के आगे तो हमारा बस भी नहीं चलता है। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि तो हमने दी है, लेकिन वो उल्टे ही हमारा ही हिसाब किताब गड़बड़ कर देता है। मृत्यु के पश्चात तो उन्हें काबू में किया जा सकता है, लेकिन जीवित व्यक्ति को आप काबू में नहीं कर सकते। यमदेव जिसका जो कार्य है उसी को करना चाहिए। उन्होंने उन्हें डांटा। यमराज जी तुरंत ही वहां पहुंचे और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि जो है, तुम मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर तुरंत ही भेज देता हूँ। उन्होंने उसे उसके स्थान पर भेज दिया और उस व्यक्ति ने तब तक कि एक और घोटाला कर डाला। जानती हैं, वहां पहुंचने से पहले उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आज तो और रुकना है, मैं आज रुक के थोड़ा सा हिसाब किताब देख लूं, कुछ रह गया है, उसके बाद में कल मुझे मेरे घर पे भेज देना। उसने कहा ठीक है। यमराज को करना ही क्या था, उन्होंने जो गलती की थी उसकी सजा तो उतने भुगत नहीं था। वे गए, उसने देखा कि करोड़ीमल नाम का एक सेठ था। उसने कहा कि इनका स्वर्गवास हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इनके पास बहुत सारा धन था। उसने यमदूतों से कहा कि तुम जाओ और इसके बेटे के पास उससे कहो कि 60 लाख रुपए मेरे खाते में तुरंत जमा कर दे। तो वो गया, यमदूतों के कहने पर वो गए। कहने लगे कि अगर जमा नहीं किया तो कह देना कि इसकी माँ जो स्वर्ग में बैठी हुई है उसको तुरंत नर्क में भेज दिया जाएगा। तो जब वो गए देवदूत जो उनके पास यमदूत, तो उन्होंने उनसे कहा कि जो है 60 लाख रुपए उसके खाते में जमा कर दो, वरना जो है तुम्हारी जो माँ है उसे नर्क में भेज दिया जाएगा। उसने तुरंत डर करके 60 लाख रुपए जो है उसके खाते में जमा कर दिए उस व्यक्ति के। उसके बाद में उसने दूसरा हिसाब किताब देखा। कहने लगे दूसरी जो है एक सेठ की पत्नी है, उसके पास भी बहुत सारा धन रखा हुआ। उन्होंने कहा कि उस सेठ की पत्नी से कह दो कि जो उसकी कोठी है वो मेरे नाम, मेरी पत्नी के नाम कर दे, वरना जो है जो उसकी बीवी जो है मर गई है, सेठ जी मर गए हैं, उन्हें मैं नरक में भेज दूंगा। तो सेठ की पत्नी के पास पहुंचे, उसने कहा कि जो ये कोठी है तुम उसके नाम में कर दो, उस इंसान के उसका नाम बताया, तो वरना जो है ये तुम्हारे जो माँ जो उसमें पति जो स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं उन्हें तुरंत नरक की यातना के लिए भेजेगा। वो भी बेचारी डर गई, उसने भी जो है कोठी उनके नाम कर दी। अब सेठ के पास सब कुछ हो गया। अब सेठ ने कहा ठीक है यमराज जी, आप मुझे मेरे घर भेज दीजिए। जब वो नीचे पहुंचा तब तक उसकी पत्नी और उसके बेटे बहुत आनंद के साथ उसकी कोठी में रह रहे थे। अब उसके पास पैसा भी था और रहने के लिए सुंदर कोठी भी। वो राज्य करने लगा। अपनी बुद्धि के कारण उस व्यक्ति ने राज सिंहासन और यमदूतों के ऊपर काबू कर लिया और अपने लिए जगह बना दी।